नमस्कार दोस्तों, आज हम कार्य शक्ति व ऊर्जा से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। तो अपना पहला प्रश्न है, 1 वोल्ट निम्न जैसा ही होता है। यानी 1 वोल्ट ऑप्शन दे रखे इनमें से कि निम्न जैसा ही होता है। अब देखो अपना सूत्र क्या है, कार्य बराबर होता है V इंटू क्यू। अब यहाँ पूछा है कि V, तो इसका हो जाएगा V बराबर कार्य बटा आवेश या Q। तो क्या हो गया, कार्य किस में होता है, जूल में, और आवेश किस में होता है, कूलाम में। तो V बराबर हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम जैसा। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यानी 1 जूल प्रति कूलाम जैसा होता है। दूसरा है, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। यानी कार्य की सबसे छोटी इकाई होती है अर्ग, और 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। तो 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। कई बार विपरीत पूछ लेते हैं कि 1 अर्ग में कितने जूल होते हैं। तो 1 अर्ग का पूछ ले तो क्या होगा, 1 अर्ग में हो जाएगा, पक्षांतरण कर लो, यानी 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग है। और यदि विपरीत पूछ ले तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 1 बटा 10 की घात 7 जूल बराबर 1 अर्ग, और ये हो जाएगा 10 की घात -7 जूल बराबर 1 अर्ग। तो यदि अर्ग के बाद यानी जूल देकर अर्ग पूछ ले कि 1 जूल बराबर कितने अर्ग है, तो 10 की घात 7 अर्ग, और यदि 1 अर्ग में जूल पूछ ले तो 10 की घात -7 जूल होता है 1 अर्ग के अंदर। तो इस प्रश्न के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, 10 की घात 7 अर्ग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बल की इकाई क्या है। तो बल की इकाई न्यूटन होती है। तो देखो इनमें किस में, ए ऑप्शन सही होगा इसका। तो बल की इकाई न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, एक संभावित अंतर 12 वोल्ट के साथ 2 बिंदुओं पर 2 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य होगा। कार्य पूछा है, तो कार्य किस प्रकार से निकालेंगे, यही सूत्र हो जाएगा कि वैद्युतिक कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर होता है V इंटू क्यू। अब इसमें क्या दे रखा है कि V का मान क्या दे रखा है, V बराबर दे रखा है 12 वोल्ट के साथ 2 बिंदुओं पर Q बराबर दे रखा है 2 कूलाम। तो हमें कार्य W ज्ञात करना है। तो W बराबर V का मान कितना है 12, Q का मान कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 12 24। कार्य किस में होगा, जूल में। तो राइट आंसर हो जाएगा 24 जूल। अगला क्वेश्चन है, 660 जूल कार्य करने के लिए 110 वोल्ट के विभवांतर वाले बैटरी द्वारा कितना चार्ज दिया जाना चाहिए, आवेश पूछा है। अब देखो इस प्रश्न के अंदर क्या क्या दे रखा है कि 660 जूल कार्य, W बराबर या कार्य बराबर दे रखा है 660 जूल, 660 जूल कार्य बराबर दे रखा है 660 जूल, और V दे रखा है, V बराबर दे रखा है 110 वोल्ट। अब पूछा क्या है, आवेश क्यों बराबर क्या होगा। तो अपना सूत्र क्या है, कार्य बराबर V इंटू क्यू। ज्ञात क्या करना है, क्यों, तो क्यों बराबर हो जाएगा कार्य बट्टा V या वोल्ट। कार्य कितना है 660 बट्टा 110, कितना हो गया 6 कूलाम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 6C या 6 कूलाम।
अगला क्वेश्चन है, अश्व शक्ति की गणना इस सिद्धांत से होती है, यानी अश्व शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या है। अगला इसको इस प्रकार से भी पूछ रखा है कि शक्ति को परिभाषित करते हैं तो शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टा समय, या इसे संपन्न कार्य बट्टा लिया गया समय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, संपन्न कार्य बट्टा लिया गया समय, या दूसरे प्रकार से इसमें दे रखा है तो शक्ति बराबर हो गया कार्य बट्टा समय। अगला क्वेश्चन है, डीसी सर्किट में शक्ति के गुणन के बराबर होता है, यानी किसी डीसी परिपथ में शक्ति P बराबर होता है तो P बराबर होता है V इंटू आई, यानी वोल्ट व धारा के गुणनफल को शक्ति कहते हैं। तो वोल्टेज और करंट के गुणनफल को शक्ति कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, वोल्टेज और करंट। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होने पर इनमें शक्ति की हानि की गणना करने का सूत्र है। यानी प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होने पर, यानी एक तो हमें R दे रखा है और एक P और एक I, इनसे तुलना करके सूत्र बनाना है शक्ति ज्ञात करने का। तो अपना इसका मैंने अलग भी वीडियो बना रखा है, अलग अलग प्रकार के सूत्र हल करना। तो P बराबर होता है I स्क्वायर R। अब ये सूत्र किस में दे रखा है, देखो सी ऑप्शन में दे रखा है, P बराबर I स्क्वायर R। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। अब देखो कौन कौन से हैं ऑप्शन, देखो सही नहीं गलत कौन सा है वो देखना है। ऑप्शनों में देखो कौन कौन से दे रखे हैं। एक तो दे रखा है P बराबर V अपॉन R स्क्वायर। अब देखो ये गलत है, क्योंकि P बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन R, तो ये गलत हो गया। राइट ये होता है P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। दूसरा है I बराबर P अपॉन V, सही है, क्योंकि P बराबर होता है V इंटू आई और I बराबर हो गया P अपॉन V, तो ये सही है, बी ऑप्शन सही है। तीसरा है I बराबर रूट P अपॉन R, ये भी सही है, I बराबर रूट P अपॉन R, तो ये भी सही है। अगला है V बराबर रूट P इंटू R, ये भी सही है, V बराबर रूट P इंटू R। तो इसमें गलत कौन सा है, ये ऑप्शन गलत है, तो कौन किस में यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा फिर, यानी गलत पूछा है तो ए होगा इसका। अगला है, किसी प्रतिरोध में डेसिपेटेड पावर को में संपूर्ण रूप से प्रसारित इसके कंडक्टेंस G और वोल्टेज V के रूप में दिया जाता है। यानी P ज्ञात करना है G और V से, किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखो यानी अपन को तीन है, एक तो P, एक V और एक G, इनसे सूत्र बनाना है। तो देखो सूत्र क्या है, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, जबकि R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है 1 अपॉन G। तो R की जगह हम ये रख सकते हैं, तो नया सूत्र क्या बनेगा, देखो P बराबर V स्क्वायर अपॉन R और R की जगह हम रख सकते हैं 1 अपॉन G। तो नया सूत्र क्या बन जाएगा, P बराबर ये बट्टे के बट्टा में तो गुणा में चले जाएगा, तो V स्क्वायर इंटू G। तो P बराबर V स्क्वायर इंटू G, तो किस में है, ए ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है, एक फिलामेंट बल्ब की रेटिंग 40 वाट और 240 वोल्ट है। यदि इसे 240 वोल्ट और बी में दे रखा है 120 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट किया जाए तो ए के और बी के मामले में शक्ति खपत का अनुपात क्या होगा। शक्ति खपत पूछिए। अब देखो पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है कि एक लैंप है जिसकी रेटिंग P बराबर है 40 वाट और V बराबर है 240 वोल्ट। ये लैंप है, इसकी रेटिंग है। अब यदि इसको 240 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाए तो इसकी वाटता क्या होगी। यदि 240 वोल्ट का लैंप है, 40 वाट का है, तो ये 240 वोल्ट पर 40 वाट का होगा। तो ए ऑप्शन में क्या हो रहा है, इसकी वाटता कितनी, यानी पहली कंडीशन में क्या हो जाएगा इसका कि ये इसकी वाटता 40 वाट है। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि यदि इसको 120 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाए तो इसकी वाटता क्या होगी। पहले वाटता ही निकालते हैं। देखो अपना सूत्र क्या है,
P बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन R। अब यदि R स्थिर है यानी लैंप का प्रतिरोध नियत है, पहले 40 वाट के लैंप का जो प्रतिरोध है वो वही अब है, तो हम कह सकते हैं कि P समानुपाती V स्क्वायर। तो P समानुपाती V स्क्वायर, यदि V को 2 गुना कर दिया जाए तो शक्ति 4 गुनी हो जाएगी क्योंकि वर्ग के समानुपाती रहेगी। यदि V को आधा कर दिया जाए तो 4 गुनी कम हो जाएगी। तो V को आधा कर रहे हैं तो इसकी शक्ति 4 गुनी कम हो जाएगी, यानी पहले 40 अब कितनी हो जाएगी 10 वाट। तो क्या हो जाएगा, पहली कंडीशन में 40 वाट है, दूसरी कंडीशन में 10, यानी 40:10, या इसको हम 4:1 भी कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4:1 C। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत उपकरण के भीतर वोल्टता 50% घटा दी जाए तो उपकरण 2 की विद्युत शक्ति की खपत होगी। सेम यही हो गया कि वोल्टता 50% घटा रहे हैं तो P समानुपाती V स्क्वायर, तो शक्ति 4 गुना कम हो जाएगी, यानी पहले की अपेक्षा 25% रह जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 25%, यानी A। अगला क्वेश्चन है, यदि एक प्रतिरोध के द्वारा धारा को आधा किया जाता है तो इसके द्वारा विकसित की गई वाट क्षमता होगी। अब की बार धारा को आधा कर रहे हैं तो शक्ति क्या होगी। तो सूत्र क्या है, P बराबर I स्क्वायर, P बराबर होता है I स्क्वायर R। P बराबर होता है I स्क्वायर R, यानी R नियत है तो P समानुपाती I स्क्वायर, यानी परिपथ की शक्ति धारा के वर्ग के समानुपाती होगी। अब देखो क्या दे रखा है, यदि एक प्रतिरोध के द्वारा धारा को आधा कर दिया जाए तो शक्ति क्या होगी 1/4 हो जाएगी, यानी 4 गुना कम हो जाएगी, वर्ग के समानुपाती रहेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/4 तक कम होगी। अगला, एक फ्लैट में 4 कमरे, प्रति कमरे में 50 ओम इम्पैक्ट प्रतिरोध भार है, 250 वोल्ट सप्लाई पर फ्लैट की कुल शक्ति क्या होगी। क्या दे रखा, देखो एक फ्लैट में 4 कमरे, प्रति कमरे में 50 ओम 250 वोल्ट, यानी R बराबर क्या दे रखा है 50 ओम, V बराबर क्या दे रखा है 250 वोल्ट। P पूछा है, P बराबर क्या होगा 4 कमरे का, एक कमरे का ये है तो इसका 4 गुना हो जाएगा, चारों कमरे का होगा। तो देखो P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन R। V का मान क्या है 250 × 250 बटा R। R का मान क्या है 50। कितना हो गया, 250 को 5 से गुणा किया तो कितना हो गया 125, 1250 वाट। ये तो हो गया एक कमरे का। अब चारों कमरे का है तो कितना हो जाएगा × 4, तो इसको 4 से गुणा कर लो तो P बराबर हो जाएगा 1250 × 4, कितना हो गया 5000 वाट, या ऑप्शन में क्या किलोवाट में दे रखा है तो 5 किलोवाट, क्योंकि 5000 वाट का 5 किलोवाट हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो गया 5 किलोवाट, ये ऑप्शन। अगला है, दिए गए परिपथ में शक्ति की गणना करें। एक परिपथ दे रखा है, इसमें शक्ति की गणना करनी है। परिपथ देखो किस प्रकार का है, सप्लाई दे रखी है प्लस माइनस कितनी है 30 वोल्ट, और एक रेजिस्टेंस दे रखा है 5 किलो ओम, 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है। पूछा है कि शक्ति ज्ञात कीजिए, P बराबर क्या होगा। देखो V और R दे रखा है तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, P बराबर होगा V स्क्वायर अपॉन R। V का मान क्या है 30, R का मान कितना है 5 × 10⁻3, क्योंकि 5 किलो ओम है, कितना हो गया 6 × 10⁻³
कितना, अच्छा 20 स्क्वायर, 30 इंटू 30 तो कितना हो गया ये 18, ये हो गया, अच्छा 18, 180 इंटू 10 की घात -3 वाट, या मिली, इसमें को ऑप्शन में मिली वाट दे रखा है तो बट्टा 1000 कर दो, क्योंकि 10 की घात -3 है तो बट्टा 1000 हो जाएगा, तो 180 मिलीवाट, 180 मिलीवाट। 10 की घात -3 को मिली भी कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 180 मिलीवाट। तो किस में है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिपथ में 3 बल्ब एक 9 वोल्ट बैटरी के साथ जुड़े हैं तो परिपथ धारा क्या होगी। 3 बल्ब है, किस प्रकार से जोड़ रखे हैं, देखो आरेख देखो, नौ वोल्ट की बैटरी लगा रखी है और इस प्रकार से ये आरेख दे रखा है। ये है 20 वाट का, ये है 15 वाट और ये है 10 वाट। अब देखो श्रेणी क्रम में हो चाहे समांतर क्रम में हो, कुल वार्ता जुड़ती है, तो ये दोनों लैंपों की वार्ता क्या हो जाएगी। एक इसका मैंने अलग भी डाला था, वीडियो भी डाला था, PT बराबर P1 प्लस P2, तो इस दोनों की वार्ता क्या हो जाएगी 15 और 10 25 वाट। तो ये लैंप कितने के हो जाएंगे मिक्स में 25 वाट के, तो ये हो गए 25 वाट के लैंप, यानी दोनों मिक्स में कितने हो गए 25 वाट। अब ये दोनों समांतर क्रम में हैं तो इनकी PT टोटल शक्ति क्या हो जाएगी 25 प्लस 20 कितना हो गया 45 वाट। तो P का मान हो गया 45 वाट, V का मान है 9 वोल्ट। पूछा क्या है, I पूछी है, तो I बराबर क्या होगा, तो अपना सूत्र क्या है P बराबर V इंटू I ज्ञात करनी है तो I बराबर P अपॉन V। P का मान क्या दे रखा है 45, V का मान क्या दे रखा है 9, कितना हो गया 5 एम्पियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 एम्पियर B। अगला है 5 बल्ब 110 वोल्ट पर समांतर में जुड़े हुए हैं, प्रत्येक बल्ब को 200 वाट पर रेट किया गया है, तो प्रत्येक बल्ब के माध्यम से लगभग कितनी धारा प्रवाहित होगी। यानी किस प्रकार से पूछा है कि 5 बल्ब समांतर क्रम में लगे हुए हैं, समांतर क्रम में लगे हुए तो प्रत्येक बल्ब, मान लो ये 5 बल्ब है, ये समांतर क्रम में लगे हुए हैं। पूछा क्या है, आपूर्ति वोल्ट 110 वोल्ट है, प्रत्येक लैंप 200 वाट का है, यानी प्रत्येक लैंप 200 वाट के हैं। I पूछिए तो I बराबर क्या होगा, वही सूत्र अपना P बराबर होता है V इंटू I, और I बराबर हो जाएगा P अपॉन V। तो I बराबर हो जाएगा P अपॉन V। P का मान क्या है 200 वाट बट्टा V का मान कितना है 110, तो इसमें भाग लगाएं तो कितना आ जाएगा 1.81 समथिंग आएगा, तो 1.81 एम्पियर। किस में है, C ऑप्शन सही होगा इसका 1.8 एम्पियर, यानी प्रत्येक लैंप, यानी इसमें से प्रवाहित धारा 1.8 एम्पियर होगी, इसमें भी 1.8 एम्पियर धारा होगी, इसमें भी, सभी में 1.8 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी प्रत्येक में से। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सेल फोन की बैटरी 11 वोल्ट पर संचालित होती है और संगीत बजने के दौरान 0.9 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करता है तो आवश्यक शक्ति ज्ञात कीजिए। P ज्ञात करना है। क्या दे रखा है, देखो एक सेल फोन की बैटरी V बराबर है 11 वोल्ट और I बराबर है 0.9 एम्पियर, तो शक्ति ज्ञात कीजिए P बराबर क्या होगा। तो सूत्र क्या है, P बराबर है V इंटू I। V का मान कितना है 11, I का मान कितना है 0.9, कितना हो गया 1199 9.9 वाट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 9.9 वाट। अगला क्वेश्चन है, 8 एम्पियर की दिष्ट धारा प्रवाहित होने पर 120 वोल्ट DC परिपथ की शक्ति कितनी शक्ति का उपयोग करेगा। सेम यही प्रश्न है, मैंने एक 2 प्रश्न लिए, काफ़ी प्रश्न थे इससे संबंधित, परंतु मैंने एक
यानी सूत्र से संबंधित 1 या 2 प्रश्न ही लिए हैं। तो इसमें क्या है, देखो I का मान क्या दे रखा है 8 एम्पियर और V का मान दे रखा है 120 वोल्ट। P पूछा है तो P बराबर क्या हो जाएगा V इंटू आई। V का मान कितना है 120 इंटू 8 कितना हो जाएगा 960 वाट। तो कितना हो गया 960 वाट। अगला क्वेश्चन है, एक 4 वोल्ट वाले संभावित अंतर के साथ एक रजिस्टर ऊष्मा का विकिरण कर रहा है। तापीय ऊर्जा 4 वाट की दर से उत्पन्न हो रही है तो प्रतिरोध होगा, यानी P दे रखा है, V दे रखा है, R पूछा है। क्या क्या दे रखा है, देखो प्रश्न में दे रखा है कि V बराबर कितना है 4 वोल्ट, V बराबर है 4 वोल्ट और तापीय ऊर्जा P बराबर दे रखा है 4 वाट और पूछा क्या है R बराबर ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या है, देखो P और R इनसे संबंधित सूत्र क्या है अपना, P बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन R। R ज्ञात करना हो तो R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P। V का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 बट्टा P कितनी है 4, तो कितना हो जाएगा 4 ओम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 ओम। अगला क्वेश्चन है, एक 100 वाट 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध है। देखो एक लैंप का प्रतिरोध पूछा है कि लैंप की शक्ति बता रखी है 100 वाट और लैंप का प्रतिरोध वोल्टता है 200 वोल्ट। R पूछा है, वही सूत्र हो गया P बराबर V स्क्वायर अपॉन R या R बराबर V स्क्वायर अपॉन P। V का मान कितना है 200, तो 200 इंटू 200 बट्टा P का मान क्या है 100 वाट, तो 100 2 0 से 2 0 कितना हो गया 400 ओम। तो राइट आंसर क्या हो गया 400 ओम। अगला, लाइन में 8 एम्पीयर की दिष्ट धारा प्रवाहित होने पर 4 ओम प्रतिरोध वाली लाइन में वाट हानि की गणना कीजिए। क्या क्या दे रखा है, देखो लाइन में 8 एम्पीयर की धारा I बराबर है 8 एम्पीयर, R बराबर है 4 ओम, तो P बराबर क्या होगा, P बराबर ज्ञात कीजिए। तो देखो I, R और P इनसे संबंधित सूत्र क्या है, P बराबर होता है I स्क्वायर R। ज्ञात क्या करनी, P ज्ञात करनी है तो I का मान कितना है 8, तो 8 इंटू 8 इंटू R का मान कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 20 64 4 से कितना हो गया 200 28, हाँ सही है 64 से 4 का 24 256, तो कितना हो गया 256 वाट। तो किस में है डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है 40 मिली एम्पीयर की धारा रेटिंग के साथ 470 ओम प्रतिरोध की शक्ति ज्ञात कीजिए। P क्या होगा, देखो क्या क्या दे रखा है, I दे रखी है 40 मिली एम्पीयर, 40 मिली एम्पीयर। अब इसको किस प्रकार से लिखेंगे, एम्पीयर में लिखेंगे तो यानी इसका हो जाएगा 0.040 एम्पीयर। ये तो हो गई I। R का मान क्या दे रखा है 470 ओम। पूछा क्या है P बराबर क्या होगा, तो वही सूत्र गया P बराबर I स्क्वायर R। I का मान कितना है 0.40 इंटू 0.40 इंटू R 470 और इनको हम गुणा करेंगे तो ये आ रहा है 0.752 वाट। तो किस में है 0.75, डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 5 किलो ओम 0.5 वाट प्रतिरोध की वोल्टेज रेटिंग ज्ञात कीजिए, यानी V पूछा है। क्या क्या दे रखा है, देखो एक प्रतिरोध जिसका मान R बराबर है 5 किलो ओम, R बराबर है 5 किलो ओम, P
P बराबर है 0.5 वाट, तो V बराबर क्या होगा, V ज्ञात करना है। तो अपना सूत्र क्या है, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बराबर हो जाएगा P इंटू R, और V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा रूट P इंटू R। तो ये सूत्र हो गया। अब देखो सूत्र में रख दो, क्या दे रखा है, P का मान क्या दे रखा है 0.5, तो रूट 0.5 इंटू R कितना दे रखा है 5 किलो ओम है, तो इसको हम 5000 ओम भी लिख सकते हैं, 5000 ओम, तो इंटू 5000, इसको ऐसे गुणा किया तो कितना हो रहा है 2500, तो ये हो गया 2500, ये हो गया V बराबर रूट 2500, तो V बराबर कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो V बराबर हो गया 50, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 50 वोल्ट। तो वोल्टता का मान क्या होगा 50 वोल्ट, किसमें डी ऑप्शन है सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, एक ब्रिटिश अश्व शक्ति के बराबर होती है, यानी ब्रिटिश में एक HP बराबर कितना होता है, तो ब्रिटिश अश्व शक्ति के अंदर 746 वाट होते हैं, और मैट्रिक में पूछे तो 735.5 वाट। यदि किलोवाट में पूछ ले तो एक यानी ब्रिटिश HP बराबर 0.746 किलोवाट होते हैं, तो इसमें केवल वाट में पूछा है तो 746 वाट होगा ए। अगला है 1 किलोवाट के बराबर होता है, यानी 1 किलोवाट में HP कितना होता है। अब देखो यदि ब्रिटिश में है तो ब्रिटिश में तो होगा 1.34 HP, और मैट्रिक में है तो 1.36 HP होता है। किस प्रकार से निकालेंगे, पूछा क्या है 1 किलोवाट, यानी 1 किलोवाट या 1000 वाट बराबर HP, यही पूछा है ना कि इसमें 1000 वाट में कितने HP होते हैं। तो किस प्रकार से निकालेंगे कि क्या 1 HP में कितने वाट होते हैं 746, तो इसमें 746 का भाग लगा दो तो आ जाएगा, तो 1000 भाग 746 बराबर हो जाएगा ये HP में, तो कितना आ जाएगा, इसका भाग लगाएंगे तो कितना आ रहा है 1.34 HP। तो यदि ब्रिटिश में है तो 1 किलोवाट में 1.34 HP होते हैं, और यदि मैट्रिक में पूछ ले तो 1000 बटा 735.5, तो इसमें हो जाएगा 1.36 लगभग या 363 HP। तो मैट्रिक में होता है 1.36 HP और ब्रिटिश में होता है 1.34। तो अब इसमें मैट्रिक और ब्रिटिश नहीं दे रखा है, परंतु ऑप्शन में देखो 1.36 नहीं है तो फिर क्या होगा 1.34 ही होगा, तो इसका बी ऑप्शन है सही होगा। अगला है, निम्न में से कौन से लैंप का कमरे के तापमान पर निम्न प्रतिरोध होगा। निम्न प्रतिरोध जिसकी वाटता ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध कम होगा। अब देखो इसमें वोल्टता सभी की समान है, तो वाटता ज़्यादा किसकी है, ए ऑप्शन में दे रखा है 200 वाट, बाकी में सब में कमी है, तो ए ऑप्शन सही होगा इसका। 200 वाट 220 वोल्ट वाले लैंप का प्रतिरोध कम होगा। यदि एक भार का निवेश 300 वाट हो और भार 90% प्रभावशाली हो तो निर्गम वाटता क्या होगी। देखो निवेश का आशय क्या हो गया, इनपुट शक्ति, तो इनपुट पावर क्या दे रखी है 300 वाट, दक्षता क्या दे रखी है 90%, और निर्गम यानी आउटपुट वाटता क्या होगी, आउटपुट पावर बराबर क्या होगी। तो अपना सूत्र क्या है कि दक्षता बराबर होता है आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर। तो देखो क्या दे रखा, आउटपुट पावर ज्ञात करना है, तो आउटपुट पावर बराबर क्या हो जाएगा दक्षता इंटू इनपुट पावर। दक्षता क्या है 90% है, तो 90 बट्टा 100 इंटू इनपुट पावर कितना है 300, कितना हो गया 9 3 27 270 वाट, या इसमें VA दे रखा है, DC में VA और वाट एक ही होता है, तो VA भी कह सकते हैं या वाट भी एक ही चीज़ है, तो 270 वाट या VA। अगला क्वेश्चन है, एक 100 वाट 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट DC लाइन से संचालित किया जाना है। उचित चमक प्राप्त करने के लिए श्रेणी में संयोजित किए जाने वाले आवश्यक प्रतिरोध का मान क्या होगा। देखो किस प्रकार से निकालेंगे,
क्या दे रखा है प्रश्न में कि एक 100 वाट 100 वोल्ट लैंप है। एक कोई लैंप है जिसकी वाटता 100 वाट है, वोल्टता 100 वोल्ट है। इसको 200 वोल्ट से परिचालित करना है। उचित चमक प्राप्त करने के लिए इसके एक श्रेणी में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, ये R लगाते हैं। इस R का मान क्या होगा, यहाँ लगाया गया वोल्ट 200 वोल्ट है। अब देखो 200 वोल्ट लगा रहे हैं, 100 वोल्ट लैंप में खपत हो रहे हैं, तो 100 वोल्ट यहाँ खपत होगा, यानी इस रेजिस्टेंस में अपन को 100 वोल्ट खपत करवाने हैं। अब किस प्रकार से निकालेंगे, इसकी धारा निकाल लो। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, तो इस लैंप की धारा ज्ञात कर लो। I बराबर क्या होता है, देखो सूत्र क्या है, P दे रखा है, V दे रखा है, तो अपना सूत्र है P बराबर होता है V इंटू आई, और I बराबर हो जाएगा P अपॉन V। तो I बराबर हो गया P अपॉन V। P का मान क्या है, लैंप की वाटता क्या है 100, वोल्टता का मान क्या है 100, तो धारा का मान क्या हो गया 1 एम्पियर। यानी इस पथ में से प्रवाहित धारा का मान क्या हो गया 1 एम्पियर। अब देखो रेजिस्टेंस की धारा दे रखी है 1 एम्पियर, रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज दे रखा है 100 वोल्ट, तो R ज्ञात करना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर होता है V अपॉन आई। V का मान क्या है, रेजिस्टेंस के क्रॉस 100 वोल्ट पर रेजिस्टेंस में से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर, तो कितना हो गया 100 ओम। तो आवश्यक श्रेणी प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा 100 ओम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा D। तो ये इस अध्याय से संबंधित थे। अब अगला अपना ऊर्जा से संबंधित अलग से हम हल करेंगे प्रश्न, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा था। तो अब अगला वीडियो रहेगा ऊर्जा से संबंधित प्रश्नों का हल। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।